स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये जो v लिखा है ये वेग है और ये जो tan थीटा है इसे प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का मतलब ढाल से कितना कोण बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं। ये स्थिति समय ग्राफ है तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाला ये समय अक्ष को बताता है और ये स्थिति अक्ष को डिस्टेंस माने दूरी या विस्थापन को बताता है। तो चलिए मान लीजिए कोई वस्तु एक समान गति से, ये जो ग्राफ बना है ना ये एक समान गति को बताता है। एक्स टी ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है। स्थिति समय ग्राफ में ये जो यदि सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है तो यह एक समान गति को बताता है। यहाँ पर वस्तु की जो पहली स्थिति है वो क्या हो गई S1 और यहाँ पर ये दूसरी स्थिति है ये क्या कहला गई S2। जब इसकी पहली स्थिति थी तब समय अंतराल कितना था T1 और जब इसकी दूसरी स्थिति हो गई यहाँ पहुँच गई तब इसका समय अंतराल क्या था T2 था। अब इसे ग्राफ में अभी और समझते हैं। तो देखिए यहाँ मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहला गई, यह समय अंतराल क्या कहलाया T2 कहला गया। मूल बिंदु से यहाँ तक का जो समय अंतराल है ये क्या कहलाया T1 कहला गया। हमको इतनी दूरी की आवश्यकता है, ये समय अंतराल की आवश्यकता है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे अर्थात T2 माइनस T1। तो ये जो T2 माइनस T1 लिखा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय अंतराल है। इसी तरह से विस्थापन की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के ये मूल बिंदु से लेकर के जो विस्थापन है वो कितना है S2 है और यहाँ से लेकर के जो विस्थापन है ये कितना है S1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। अब चलिए चित्र के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो ऊपर बना था वह एक समान गति का स्थिति समय ग्राफ है जिसमें वस्तु की स्थिति क्या थी, S1 थी और S2 थी और समय अंतराल कितना था, T1 था और T2 था। तो वस्तु का वेग, तो वेग बराबर हम जानते हैं ये होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर ये भी लिख दिए, ये वेग हो गया और S2 माइनस S1 का मतलब हो गया विस्थापन और T2 माइनस T1 का मतलब ये हो गया समय अंतराल। तो चलिए यहाँ पर आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन हुआ S2 माइनस S1 और जो समय अंतराल है वो T2 माइनस T1। ये चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो कहलाया ये विस्थापन कहलाया और ये क्या कहलाया, समय अंतराल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाया विस्थापन। तो ये दूरी का नाम क्या हो गया, BC। इसी तरह मैं समय अंतराल की बात करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय अंतराल को हम किस से लिख रहे हैं, T2 माइनस T1 और इसका मान क्या हो गया, AC। तो जहाँ S2 माइनस S1 लिखा होगा उसकी जगह पर हम BC लिखेंगे और जहाँ पर T2 माइनस T1 लिखा होगा उसकी जगह पर हम AC लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो S2 माइनस S1 है तो ग्राफ से हम देखते हैं तो उसका मान किसके बराबर है, BC के। और इसी तरह से T2 माइनस T1 जो है वो उसका मान किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो ग्राफ देख करके आप इसका मान लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि XT ग्राफ समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो ग्राफ की प्रवणता का मतलब tan थीटा हमको देखना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो चलिए फिर से देखते हैं, ये हमारे पास चित्र हो गया और ये XT ग्राफ हो गया। तो XT ग्राफ समय अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो जब थीटा कोण बनता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो tan थीटा है वो किसके बराबर होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब कहला गई और ये आधार कहला गई। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ये लंब का मान कितना हो गया, BC हो गया। इसी तरह से आधार का मान क्या हो गया, AC हो गया। इसका मतलब हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं BC बटे AC। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो गया, BC बटे AC। उस त्रिभुज को देख करके आप बना चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो गया कि जो BC बटे AC का मान है, यहाँ देख रहे होंगे BC बटे AC का मान है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहाँ पर ये tan थीटा
है और ये BC/AC है, तो BC/AC का मान कितना हो गया, v हो गया। तो ये v बराबर tan थीटा है। तो यहाँ पर जो वस्तु का वेग है वो वेग प्रवणता के बराबर होता है, स्थिति समय ग्राफ के प्रवणता के बराबर होता है, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है। यदि प्रवणता की ढलान अधिक हो तो वेग का मान अधिक होता है। ढलान का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, यदि ये ग्राफ थोड़ा और ऐसा चला जाता इस तरह से, तो यहाँ पर ये प्रवणता का मान बढ़ जाता, कोण का मान बढ़ जाता, तो वेग का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थैंक यू।